हमारा फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल ट्रेड। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल who is solely responsible for its management and receives all its profits and losses। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड नाम से ही पता है, सोल जो एक अकेला आदमी जो एक बिजनेस को रन करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट होता है वो अकेला करता है। हाँ, वो मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता है, अपने तरीके से वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो उसके खुद ही के होते हैं, उनको रिसीव करता है। ये जो बोली जाती है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है। फीचर्स, इसके फीचर्स देखिए। फर्स्ट, इंडिविजुअल ओनरशिप। जो एक अकेला ही व्यक्ति होता है वो दूसरे की हेल्प ले सकता है, बट ओनरशिप उसकी अकेले की रहती है। सेकंड, सोल मैनेजमेंट। अकेला ही मैनेज करता है सब कुछ, लेकिन मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, बट लेकिन वो उसके कामों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बिजनेस में, बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो जो ओनर है उससे सब कुछ लिया जा सकता है। उसका जितने उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने तक सीमित नहीं है, उससे ज़्यादा भी उसकी लाइबिलिटी बनती है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। उसकी खुद की फ्रीडम होती है, वो कोई भी सिलेक्शन कर सकता है बिजनेस में। इसमें ज़्यादातर जैसे ऐसे होता है कि ब्यूटी पार्लर है, कोई ऐसे सिंपल बिजनेस खोल रखा है, जैसे किराने की शॉप है, इस टाइप से। सीक्रेसी यानी, और ये इसकी एक स्पेशल फीचर है जिसमें क्या होता है, आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसको आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें सीक्रेट रहती हैं चीज़ें। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। ओनर की और बिजनेस की एक ही आइडेंटिटी मानी जाती है, एंटिटी एक ही होती है उनकी, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ओनर की है, ओनर में है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। अनडिवाइडेड रिस्क, मतलब इसमें रिस्क जो होता है वो अनडिवाइडेड होता है, वो किसी में डिवाइड नहीं होता। एक ही पर्सन है जो बिजनेस रन करता है और सारा रिस्क उसी का होता है। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। देखो, जैसे मैंने बताया था, बेकरी के बिजनेस के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इस टाइप के बिजनेस के लिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल होती है। अब हम कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। मेरिट्स क्या है? फर्स्ट, क्विक डिसीजन। इसमें क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी डिसीजन लीजिए, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। अभी बताया आपको, प्रॉफिट को बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो भी बिजनेस के लॉस भी है, अगर कुछ भी चीज़ है वो आपकी सीक्रेट रहेगी आप तक। डायरेक्ट मोटिवेशन, क्योंकि प्रॉफिट जितना भी होगा वो खुद ही का होगा, जितना अच्छा काम करोगे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो खुद ही का होगा, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन मिलती है। पर्सनल कंट्रोल, इसमें सारा कंट्रोल खुद का होता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी और के इंटरफेयर की इसमें कोई बात नहीं होती है। इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत इजी होता है, इसकी फॉर्मेशन इसका मतलब बहुत इजी होती है। एक पर्सन होता है वो अपना डिसीजन लेता है, अपने हिसाब से जैसा जो करना चाहे वही कर सकता है। अब लिमिटेशंस देखिए। लिमिटेशंस है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल मतलब एक ही पर्सन होता है, उसके सोर्सेज ऑफ कैपिटल तो लिमिटेड ही होंगे, वो कहीं और से लोन ले सकता है बट किसी का हिस्सेदार नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो अकेला एक पर्सन है चलाने वाला, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस ठप करना पड़ सकता है उस कंडीशन में, कुछ इमरजेंसी आ गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इंसॉल्वेंसी का केस हो जाता है, तो वो उसका सब कुछ ले लिया जाता है। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट एक ही अकेला व्यक्ति चलाता है, तो एक अकेला व्यक्ति कितना हैंडल कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस मैनेजमेंट नहीं होता। अब सोल प्रोप्राइटरशिप की इन्हीं कमी को देखते हुए आगे एक नई फॉर्म का उदय हुआ।